नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विच इज श्वेता पी ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सकारात्मक सोच। दोस्तों, सफलता और कामयाबी का मूल मंत्र ही सकारात्मक सोच है। हम जैसी सोच रखेंगे, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देगी। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम निराशाओं से घिर जाएंगे। इसके विपरीत यदि एक व्यक्ति जिसकी सोच सकारात्मक है, वो कठिन परिस्थितियों में भी आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि में सकारात्मक सोच विद्यमान होती है, सकारात्मक सोच का भाव विद्यमान होता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी को प्राप्त करता है। क्योंकि जिस दृष्टि से, जिस भाव से हम दुनिया को देखेंगे, दुनिया हम भी हमें वैसी ही दिखाई देगी। नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ निराशा ही पैदा करता है और व्यक्ति को निराशाओं से घेरता है। और सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच असंभव को भी संभव बना देती है, विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल कर देती है, विषम को भी सम कर देती है। इसका स्पष्ट उदाहरण शास्त्रों में श्री हनुमान जी की कथा से देखने को मिलता है। एक बार संत श्री रामदास जी रामायण लिखते और अपने शिष्यों को सुनाते। तो कथा लिखते और सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक बार श्री हनुमान जी विचरण करते हुए वाटिका में गए और वहां पर उन्होंने सफेद पुष्प देखे, सफेद फूल देखे। जब संत रामदास जी कथा सुनाते तो हनुमान जी वहां वेश बदलकर कथा सुनने के लिए उपस्थित होते थे। जब संत रामदास ने ऐसा कहा कि हनुमान जी ने सफेद पुष्प देखे, तो श्री हनुमान जी तुरंत वहां प्रकट हो गए, उपस्थित होकर बोले कि तुमने गलत लिखा है, तुमसे भूल हुई है, उसमें सुधार करो, ऐसा नहीं है। तो संत रामदास जी ने कहा कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा ही है। तो हनुमान जी ने कहा कि पुष्प मैंने देखे, वाटिका में मैं गया, मैं वहां उपस्थित था और मैं ही गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? गलत आप हैं। ना श्री हनुमान जी अपनी बात से हटने को तैयार थे, अपनी को गलत घोषित करने को, और ना ही श्री संत रामदास जी। चूंकि इसके पीछे कारण यह था कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। श्री हनुमान जी ने पुष्प तो सफेद देखे, परंतु वो उन्हें दिखाई लाल दिए। अब संत रामदास जी ने लिखा कि पुष्प सफेद देखे, वो भी सच था, उन्होंने सफेद पुष्प ही देखे थे। जब यह झगड़ा बढ़ा तो दोनों लोग श्री राम जी के पास पहुंचे और श्री राम जी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, प्रभु आप इस झगड़े को सुलझाइए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी ने पुष्प श्वेत ही देखे थे, सफेद फूल ही देखे थे, इसलिए संत रामदास जी सही हैं। परंतु उस वक्त श्री हनुमान जी की आंखों में क्रोध था और क्रोधवश उनकी आंखें लाल थी, और यही कारण है कि उन्हें वो पुष्प, वो फूल लाल रंग के दिखाई दिए। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप जिस दृष्टि से देखेंगे वैसा ही आपको दिखेगा। आप जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, चीज़ें और ये दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएंगी। अगर आप सकारात्मक भाव से इस दुनिया और चीज़ों को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें और ये दुनिया सब कुछ सकारात्मक नज़र आएगा। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो वो एक नगर में बुरे व्यक्ति को खोजने गए। अब उन्हें एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। उसका कारण ये था दोस्तों कि वो खुद एक भले इंसान थे, भले आदमी थे। तो जो इंसान खुद भला है,
कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि एक भले व्यक्ति को दूसरों में बुराई नज़र नहीं आती है। जो व्यक्ति खुद जैसा होता है उसे दूसरा वैसा ही दिखता है। आमतौर पर नॉर्मल जीवन में हम लोग एक दूसरे से यही बात कहते हैं, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। दृष्टि दो प्रकार की होती है। शास्त्रों में दो प्रकार की दृष्टि बताई गई है। एक दृष्टि छिद्रान्वेषी दृष्टि और दूसरी दृष्टि होती है गुणग्राही दृष्टि। गुणग्राही दृष्टि वो होती है जिससे दूसरों में गुण दिखाई देते हैं, और छिद्रान्वेषी दृष्टि वो होती है जिससे दूसरों में दोष दिखाई देते हैं। एक गुणग्राही दृष्टि का व्यक्ति जब किसी कोयल को देखता है तो वो कहता है कि कितना सुंदर बोलती है, कितना मीठा बोलती, मधुर बोलती है। और जब छिद्रान्वेषी देखता है तो वो कहता है कितनी बदसूरत और काली है। जब गुणग्राही मोर को देखता है तो बोलता है कितना सुंदर नाचती है या कितना सुंदर नाचता है। और जब छिद्रान्वेषी मोर को देखता है तो बोलता है कितनी भद्दी आवाज़ है, कितने बुरे पैर हैं इसके। जब एक गुणग्राही व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है तो सिर्फ उसके गुण ही देखता है और गुणों का ही अवलोकन करता है और गुण ही ग्रहण करता है। और छिद्रान्वेषी सिर्फ दोषों को देखता है, दोषों को ही निकालता है और दोष ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये आपने कहावत सुनी होगी, ऊंचा सोचोगे ऊंचा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटा बन जाओगे। तो दोस्तों ये सोच पर ही निर्भर करता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। छोटा सोचोगे छोटा बनोगे, ऊंचा सोचोगे ऊंचा बनोगे। इसीलिए दोस्तों एक कहावत कही गई है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं, आपको ये दुनिया, ये सृष्टि वैसी ही नजर आती है। तो दोस्त दुनिया और चीज़ों का नहीं है दोस्त, आपकी सोच और आपकी दृष्टि का है। अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखिए दोस्तों, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए दोस्तों। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत विचार है। मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को महसूस किया है कि अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उससे संघर्ष करने के लिए और उन पर जीतने के लिए सक्षम हो जाते हैं। आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना फंस जाएं, कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, कितना भी आप बीमार क्यों ना हो जाएं, आप उससे फाइट करके बाहर आ जाते हैं। परंतु अगर आपने जरा सी भी सोच को नकारात्मक किया, आप उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए कहानी का सार दोस्तों यही है, इस विषय का सार यही है कि अपनी जो दृष्टि है और जो सोच है उसको सदैव सकारात्मक रखिए, अपने नज़रिए को सकारात्मक रखिए और हर चीज़ को सकारात्मक भाव से देखिए और सोचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी नकारात्मक चीज़ों को नकार दें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप नकारात्मक से दूर रहें और सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ सकारात्मक हो। थैंक यू दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे, आज का विषय, आज की चर्चा, आज का टॉपिक, आज का सुझाव अच्छा लगे हमारा, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे सारे वीडियोस को पूरी तौर पर देखें, अर्थात वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, उसे स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नए वीडियोस का। थैंक यू दोस्तों।